Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. So students, I am your science teacher Saman. As you know that we have started our unit number 5, matter and its states. Today our topic of discussion is matter can change its state, changing states of matter. कि matter जो है, मादा जो है वो अपनी states को, अपनी हालतों को तब्दील कर सकता है. हम देखते हैं कि matter कैसे अपनी states को change करता है. Okay, so let's start. Substance remains solid, liquid और gas at some certain temperature. जो सब्सटेंस होंगे, जो कोई चीज़ होगी वो सॉलिड, ठोस, लिक्विड और गैस की हालत में रह सकती है अगर उसका टेम्परेचर जो है वो उस लिहाज से रखा जाए. ठीक है. इफ़ देयर आर हीटेड और कोल्ड दे कैन चेंज फॉर्म. अगर उन सब्सटेंस को, उन चीज़ों को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेंगे, वो अपनी शक्ल को चेंज कर लेंगे. यानी कि वो ना तो सॉलिड रहेंगे और अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड नहीं रहेगी, अगर गैस है तो वो गैस नहीं रहेगी, अगर उनका टेम्परेचर एक सा नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज सॉलिड इज हीटेड. एक आइस जो है, बर्फ़ जो है वो एक सॉलिड है, ठोस है. अगर उसको गर्म किया जाए इट चेंज टू वाटर, तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है अगर आप फ्रीज़र में से बर्फ़ निकालें और उसको रख दें बाहर, फ्रीज़र के बगैर रख दें, तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद उसको वो जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट होके पानी बन जाएगी. ठीक है. When water is heated, जब पानी को गर्म किया जाएगा it change to water vapor, आ गैस. यानी कि पानी को जब गर्म किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर वेपर में, पानी बुखारात में चेंज हो जाती है जो कि एक गैस है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ डज चेंज ऑफ स्टेट अकर. कि स्टेट ऑफ चेंज जो है, कैसे पानी जो है वो बर्फ़ बनता है, बर्फ़ पानी बनती है और पानी जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है. ये सारे जो सर्कल है वो कैसे होता है. हीटिंग मेक द पार्टिकल इन सब्सटेंस मूव फास्टर. जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं. एंड नॉक ईच अदर फर्दर अपार्ट. और क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं एक दूसरे से अलहदा होने के लिए. एज दे बिगिन टू मूव अराउंड फ्रीली. और वो एक दूसरे, और वो आज़ाद जो है, आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं, मूव करते हैं. अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, जिससे एक स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, हीटिंग स्टेट जो है वो चेंज होती है. ठीक है. इफ़ यू हीट अ सॉलिड, अगर आप एक सॉलिड चीज़ को, ठोस चीज़ को गर्म करेंगे, द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर. तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तेज़ी से हरकत करेंगे. दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, उनके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. दे हिट अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे. एट बिगिन टू मूव अपार्ट, और एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे. जब आप किसी ठोस चीज़ को, फ्रीज चीज़ को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हीटिंग प्रोसेस में वो एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. व्हेन दिस हैपन द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड. तो क्या होगा, जब एक सॉलिड को गर्म किया जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होके एक मेल्ट पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक ठोस चीज़ जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, उसको क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. व्हेन वी पुट वाटर इन फ्रीज़र, जब आप पानी फ्रीज़र में रखते हैं, किसी बाउल में जब आप पानी फ्रीज़र में रखेंगे, इट कूल्स डाउन, वो ठंडा हो जाएगा. द मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी को लूज़ करेंगे. एंड स्लो डाउन, और वो स्लो हो जाएंगे. दे मूव क्लोज़र टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे. एंड द लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड आइस, और जो आपने लिक्विड फ्रीज़र में रखा था वो एक सॉलिड, ठोस बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा. ठीक है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. नेक्स्ट है बॉइलिंग. व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, बबल्स
अपेयर इन इट्स सरफेस, तो क्या होता है उसकी सतह पर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने देखा है अगर आपने पानी को गर्म करने के लिए रखा होगा तो कुछ देर बाद उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इट बिगेंस टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू होगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, इस कार्डा इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, फ्रीजिंग में क्या होता है और बॉइलिंग में क्या होता है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2 क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इन टू अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर यानी कि उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जिसमें एक ठोस चीज़ पानी में तब्दील हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, हमने इसका आंसर में लिखना है एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज़, हर वो चीज़ जो जगह घेरती होगी और वज़न रखती होगी उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों ने इस टॉपिक में से लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।